हेलो स्टूडेंट, हमने जो है गुडविल वैल्यूएशंस के मेथड कर रहे हैं। इसमें जो है 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशंस मेथड्स के अंदर गुडविल का वैल्यूएशंस 2 तरीके से हो सकता है। कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि हम कर चुके हैं पार्ट 3 के अंदर। अब है पार्ट 4 में हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। कैपिटलाइजेशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जो है हम गुडविल का वैल्यूएशंस करेंगे। इस मेथड्स के अंदर सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। सुपर प्रॉफिट जो है अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दिया जाएगा तो सुपर प्रॉफिट बच जाएगा। हम सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब हमें जो है यहाँ पर एक्चुअली इस मेथड्स का मतलब है कि जितना एक्सेस प्रॉफिट हम लोगों को हो रहा है, सुपर प्रॉफिट जो हम लोगों को हो रहा है, उसके लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। एक्चुअल में जो एक्सेस प्रॉफिट है उसके लिए जितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी वही हमारे क्या माना जाएगा, गुडविल माना जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमने गुडविल का जो फॉर्मूला था डायरेक्ट जो है यहाँ से गुडविल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट है, और एक्सेस प्रॉफिट के लिए हमें कितनी कैपिटल लगाने की ज़रूरत और है। तो जो जितनी लगाने की ज़रूरत है लेकिन हम कमा उससे उतना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्या है, गुडविल है। फर्म के लिए जो है वो गुडविल मानी जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको जो है एक एग्जांपल के थ्रू जो है हम करेंगे। जो 20B में जो है हमने परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये तीनों मेथड्स का इसमें यूज़ करना है। तीनों के थ्रू जो है हम लोगों को जो है गुडविल निकालनी है। देखो प्रॉफिट दे रखे हैं 5 ईयर्स की, 2017, 18, 19, 20, 21, 80,000, 1 लाख, 2 lakhs, 1,50,000 और 2,70,000। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹5 lakhs। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो इसने दे रखा है 20%। उसके बाद गुडविल हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, टोटल प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 150,000 और 2,70,000। इन सबको जोड़ा और 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो आया वो कितना गया, 1,60,000 रुपये। उसके बाद जो है हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू जब गुडविल को निकाला तो 3 ईयर के ऊपर निकालना था, 3 ईयर परचेज के ऊपर। तो 1,60,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4,80,000 रुपये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 5 लाख रुपये और 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब जो है हमें 5 लाख का 20% निकाला तो 1 लाख रुपये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट 160 आया था, अब नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपये आ गया, तो 60,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1,80,000। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है गुडविल वैल्यूएशंस हो जाएगा। उसके बाद है कैपिटलाइजेशंस मेथड्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसने बता ही रखा है कितना है, 60,000 रुपये इंटू में 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 3 lakhs आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेथड से गुडविल की जो वैल्यूएशंस है जब हम करेंगे तो वो सेम आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। हर एक मेथड से जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे गुडविल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अब हम कर सकते हैं। तो ये गुडविल के हमारे मेथड थे। हमने जो है 4 पार्ट के अंदर जो है गुडविल वैल्यूएशंस के मेथड को सीखा है। इनके जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम आगे अब करेंगे।